वालेकुम, वेलकम बैक। आप लोग कैसे हैं? ठीक है, मज़े में हैं आप। और आज हम आए हैं पार्क में और जूस देखने। और आप जो है जब भी आपको मौका मिले तो ख़ासकर सर्दियों में ज़रूर धूप सेकने आया करें, क्योंकि इसमें विटामिन डी होता है और साथ में विटामिन डी इंसान की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो और साथ में जब भी आपको मौका मिले तो आप ज़रूर से ख़ासकर सर्दियों में ज़रूर थोड़ी देर के लिए भी जो है ना आप लोग धूप लिया करें और अपने बच्चों को भी जो है ना लेकर धूप सिखाएं ताकि उनकी हड्डियाँ मजबूत हो। तो इस और वो आकर खेले कूदे भी। तो ये देख तो धूप अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। और साथ हाँ, ये जो है हम लोगों ने अल्लाह ताला का हमने शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें धूप दी और इससे पौधों को या पौधों को नशुमा मिलती है। चलो, इससे हमें फल और सब्जियां मिलती हैं और साथ में ये पकती हैं। और ये सब अल्लाह का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें वो अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी धूप दी। क्या इससे विटामिन डी मिलता है। तो हमें ये राजू रोज कुछ सुबह जब ये होती है ना, तो जब मतलब अभी तो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो तो स्कूल से आते हैं ना, तो जब वो आए ना उन्हें और आप थोड़ी देर जाके धूप में बैठा करें, फिर आपको उससे विटामिन हासिल होगा और वो आपके जिस्म को बहुत सेहत देता है। ये पौधे भी इसी से ग्रो होते हैं। इन्हें पहले पानी डालना होता है और फिर वो भी देते हैं, तो इस वजह से ग्रो होते हैं। इसकी वजह से फिर हमें फल और सब्जियां मिलती हैं। तो इनके लिए भी सूरज बहुत ज़रूरी है और हमारे लिए भी। देखें कितना प्यारा लग रहा है। ऐसे ही पौधे ग्रो होते हैं और ऐसे प्यारे से ड्रग बनते हैं, प्यारे से लगते हैं। ये इस जैसे ये बनते हैं। तो ये अभी बहुत सारे तरह ऐसे हैं जो भी मतलब छोटे हैं, बड़े होने वाले। अभी कोई हाइट छोटी रहती है, जैसे ये है। इनकी हाइट इतनी रहेगी, लेकिन ये मतलब ग्रो ऐसे यहाँ से इनके फूल और ये पत्ते होते हैं ये उगते रहेंगे। लेकिन इनकी जो होगी ना एज, जैसे हम बढ़ते हैं आहिस्ता आहिस्ता, और कुछ लोगों का ये होता है उनको कोई बीमारी होती है तो वो गर्मी से बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इतना उनको भी सेहत दे, वो भी बड़े और थोड़े से लंबे। वैसे इनका भी होता है। अभी मतलब ये ग्रो होंगे लेकिन इनके ये पत्ते और फूल निकलेंगे, लेकिन इनकी हाइट यही रहे। इस वाले की हाइट लंबी हो गई है, तो ये और वो देखिए कितना ज़्यादा फूल लगे हैं वहाँ पर। और अगर ड्रग्स नहीं होंगे तो हम किसकी छांव में बैठेंगे? हाँ, और ये हमें ऑक्सीजन देते हैं। फिर अगर ये नहीं होंगे तो हम किस चीज़ से ऑक्सीजन लेंगे? और ये बाहर चुप के खड़ा हुआ है और वहाँ पे कोई सुनता है सब कुछ। मैं वैसे भी बोल दिया, मेरे पास को बोलने का कुछ नहीं। और जैसे पौधों को पौधे जो होते हैं ना, जैसे हर कोई जो चुनदार चीज़ होती है वो किसी चीज़ से खाना लेते हैं। जैसे हो गए हम लोग फल खाते हैं, तो फल किससे आते हैं? इन दरख्तों से ही। तो ये किस चीज़ से खाते होंगे जो इतना बड़ा ग्रो होते होंगे? ये पानी और सूरज, ये दो चीज़ें हैं जो इनकी वो पानी ऐसे डालेंगे तो ये मतलब सूखेंगे नहीं, और सूरज से ये लोग अपनी खुराक बनाते हैं, ज़मीन से अपनी खुराक हासिल करते हैं। ज़मीन से इन्हें नकड़ाल भी मिलती है और प्रोटीन भी मिलती है। तो अब ये बताएगा और क्या आता मुझे, मैंने अपना बताया। चलिए अब आपको हम थोड़ा सा
पकड़ने पकड़ाई छुपन छुपाई ऐसे खेलते हैं वो। और वो दूसरा जो पार्क है ना उसमें झूले लगे हैं। वो अभी सामने आपको दिखा भी दिया अभी उधर लोग बच्चे हैं तो इस वजह से अभी हम नहीं दिखा सकते क्योंकि वहाँ पे लेडीज भी है। आए हम आपको ये देखिए ये जो दरख्त है ना मतलब ये एक जगह से लगा देते हैं एक जगह पे इसे लगा देते हैं और साथ में फिर इधर से उठा के कहीं और भी लगा देते हैं। और ये जो ऐसे करके इन्होंने बनाए होते हैं ना चीजें पौधों की ये वहाँ पर छोटे छोटे वो क्योंकि इससे वो फूल या पौधे ग्रो होते हैं जैसे ये देखेंगे छोटू सा है ये देखेंगे एक छोटा सा पौधा ये रहा देखिए अभी छोटे छोटे इनमें से ग्रो हो रहे हैं तो जब वो अच्छे से ग्रो हो जाएंगे फिर वो आपको ऑक्सीजन देंगे तो इस वजह से इनके ऐसे जो चलते हैं ना वो बिल्कुल नहीं चलना चाहिए क्योंकि फिर ये तो खराब हो जाएगा ना ये तो खराब हो जाएंगे फिर ये ग्रो कैसे हो अब आपको वो एक इधर आएंगे साथ आए यहाँ पर भी पौधे लगे हैं यहाँ पे भी छोटे छोटे प्यारे प्यारे पौधे हैं यहाँ पे भी बड़े बड़े भी आएंगे नर्सरी एरिया ये लोग हर वैरायटी मतलब जो से भी पौधे होते हैं ना वो इधर वो ग्रो होते हैं। चलो तो जो ये पार्क का नर्सरी एरिया है तो ये यहाँ पर पौधे उगाए जाते हैं और साथ में वो आप पौधे निकाल के दूसरे एरिया पे जो है ना लगाते हैं क्योंकि इस वजह से क्योंकि जो दूसरे एरिया में जो पहले ही लगा देते हैं तो वो बच्चों को समझना मतलब किसी को नजर नहीं आते क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे होते हैं तो कोई उसमें गौर नहीं करता तो उसके ऊपर चलते रहते हैं लोग तो इस वजह से वो पहले एक नर्सरी एरिया बना देते हैं उधर एक लगा देते हैं पौधों को और फिर उधर से निकाल के जब लोग थोड़े बड़े हो जाते हैं मतलब लोगों को नजर आ सकते हैं वो उधर तब हो जाते हैं तब इधर लगा देते हैं। अब वो देखे ऊपर वो इसको देखे ये वो शहद होता है ना शहद ये वो है तो जो है ना आप लोग अपने घर के जो सफाई इस्तेमाल है और साथ में आप लोग जो घर की सफाई भी करा करें और साथ में अपने जो पार्क होते हैं उनका भी सफाई का ध्यान रखेंगे देखेंगे जैसे कि ये डस्टबिन है जो भी आप कर रहे हैं ना तो जो भी आप खाएं कोई भी आप इस्तेमाल करें वो यूज़ हो गया हो वो चाहे उसको यहाँ डाल दे और आपको अपनी खुद की सफाई करनी चाहिए क्योंकि हमारे जिस जगह पे सफाई रहती है ना उस जगह पे जैसे वहाँ पे जिधर ऐसे करके कचरा बिल्कुल नहीं होता उधर लोग बीमार नहीं होते और सब लोग सेहतमंद होते हैं और जरासीम बिल्कुल नहीं होते और अल्लाह सबको सेहत अता फरमाए और जो मतलब आपको जो हम लोग सिखाते हैं ना वीडियो में तो वो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करा करें अच्छी बातों को भी आप शेयर करा करें है ना इससे जो है ना आपको भी जो है ना स्वाब मिलेगा और जिन्होंने आपको सिखाया ना उनको भी बहुत ज़्यादा स्वाब मिलेगा हमने जैसे आपको बताया तो उसके बाद आपने किसी और को बताया तो आपको स्वाब उनको भी स्वाब मिलेगा आपको भी स्वाब मिलेगा और जिन्होंने आपको बताया ये चीज़ें उन्हें भी और हमें भी आज है और हमारे और जो हमारे बात होता है जिन्हें हमें सिखाया होता है ये चीज़ें करनी होती है तो उन्हें भी स्वाब मिलेंगे आया और उनकी इज्जत करनी चाहिए आपको क्योंकि वो आपको हर चीज़ सिखाते हैं है ना तो जो हमें सिखाता है वो तो आपके उस्ताद होते हैं है ना तो आपने उनकी इज्जत करनी चाहिए और ये देखिए और यहाँ पर वो
लगाया है ताकि ये सेफ्टी का लगाया हुआ है क्योंकि बच्चे इसके अंदर चले जाते हैं और खराब करते हैं। तो आपको भी ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ये चीज़ अच्छी नहीं होती। जहाँ पे भी आपको कहीं भी आपको पौधे नजर आए आपने उधर बिल्कुल नहीं उसके ऊपर पाँव रखना क्योंकि पौधे खराब हो जाएगा। आप उनकी हिफाजत करना बड़ी खुद की जिम्मेदारी है क्योंकि वो तो अपनी हिफाजत तो नहीं कर सकते क्योंकि वो मतलब जिंदार चीज़ है लेकिन वो चल फिर नहीं सकते। जैसे हम लोग तो चल फिर सकते हैं, आराम से चल सकते हैं, लेकिन अल्लाह के शुक्र से हम लोग चल सकते हैं लेकिन ये नहीं चल सकते। ये जो पौधे होते हैं ना ये नहीं चल सकते, हमें इनको केयर करना चाहिए और साथ इन्हें वक्त में पानी देना चाहिए और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा हिफाजत करनी चाहिए और खुद भी से वो कड़ा करे क्योंकि ये अल्लाह की नेमत है तो इसलिए आपने इनकी केयर करनी चाहिए क्योंकि इससे हमें ऑक्सीजन मिलता है। और अगर पौधों को जो है ना पत्ते का अगर जो है पौधे को उतार दिया तो जो है ये मर जाते हैं, उनका एक भी हिस्सा उतारा तो ये मर जाएंगे और गुनाह आपको मिलेगा। जैसे ये समझे मैंने इस पौधे को पूरा खींच के उतार दिया, वो तो अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं ऐसे जब होते हैं, लेकिन जब मैंने इसे उतार दिया तो जैसे हम लोग इंसान हमें ज़्यादा चोट लग जाए तो हम मर सकते हैं। तो इन्हें भी अगर इनको भी ऐसे करके ऐसे करके खींच के पूरा उसे तोड़ दो तो वो लोग भी मर सकते हैं क्योंकि इनकी भी कोई वो होती है चीज़ होती है, ये भी एक जानदार चीज़ होती है भाई, ये चल फिरने होती है और हर जानदार चीज़ अल्लाह ताला का जिक्र करती है। हमें बिला वजह किसी जानदार चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाए, जैसे कि ये हो गई घास, ये घास है मतलब ये तो हम इसे ऊपर चल सकते हैं क्योंकि इसे उतारेंगे नहीं, इसे उतारेंगे जैसे करके समझो मैंने इसे ऐसा करके ऐसे कर दिया पूरा उतार दिया तो ये भी अल्लाह का जिक्र कर रही होती है। तो इन्हें भी उतारा, इनकी भी सांस से वो ये भी फोन कर सकते हैं ये भी इस वजह से कुछ लोग तो ऐसे बैठे होते हैं और बैठे बैठे टाइम पास करने के लिए उतारते रहते हैं। तो ये बहुत बुरा अमल है तो इसको ये आपने नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स कभी भी इस वीडियो को एंड करते हैं, अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें शेयर करें और एक और बात जब भी मतलब आपको अगर हमारी कोई हमसे इससे कोई गलती हो गई है तो अल्लाह में माफ़ करें और आप भी इसको दरगुजर कर देना। और ना ये जो हमने वीडियो बनाई है आप इसे दूसरों के साथ भी शेयर करेगा। तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर भी करें ताकि दूसरों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।